अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मैरी आरिफ। खबर शामिल करते हैं अडयाला जेल से। पीटीआई के बानी इमरान खान ने कहा है, जेल में मर जाऊंगा मगर गुलामी कबूल नहीं करूंगा। तफसीलात के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़ा होने की जुर्रत कैसे की। मैं वाज़ा कर दूं, जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर वक्त यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये बात उन्होंने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कही। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ डिजास्टर हुआ और मोहसिन नकवी का नाम अखबारात में नहीं छपा। दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है। बांग्लादेश ने हमारी फैंटी लगा दी, इनको ऊपर लाया गया। जिन्हें चेयरमैन पीसीबी बनने का शौक है, ऊपर बैठकर फैसला करने वालों के अरबों डॉलर बैरूने मुमालिक में हैं। उन्होंने कहा कि आज बता रहा हूँ कि इनकलाब की जानिब जा रहा है। उन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से जाग जाना चाहिए था। फैसला साजों के साथ कोई अकल नहीं, इससे अहमकाना फैसले नहीं देखे। मुझे सबक सिखाने के लिए 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़ा होने की जुर्रत कैसे की। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए। मैं वाज़ा कर दूं, जेल की चक्की में मर जाऊंगा, वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। अगर केपी में पीटीआई ना होती तो वहाँ भी बलोचिस्तान जितना क्राइसिस होता। उन्होंने ये कहा कि ऐसा जुल्म कहीं नहीं देखा जो आज हो रहा है। बलोचिस्तान में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अगर केपी में पीटीआई ना होती तो वहाँ भी इतना ही क्राइसिस होता। इसका हल डंडों और बंदूकों में नहीं है। हल ये है कि इनके मुंतहिब लोगों को आगे आने दे। बलोचिस्तान में लोकल बॉडी इलेक्शन कराए जाएं। इमरान खान ने कहा कि बलोचिस्तान में पुतले बिठाने से मिसाइल बढ़ गए हैं, हालात हाथ से निकल रहे हैं। अख्तर मिंगल बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। इसका हल ये है कि वहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शन कराएं। ऊपर वालों का पैसा नीचे ही नहीं जाता, वहाँ गुर्बत है। एनएफसी रिवार्ड में बलोचिस्तान को जो रकम मिलती है नीचे पहुँचती ही नहीं। मुल्क भर में असली लोकल बॉडी इलेक्शन की जरूरत है। टीटीपी हमारी वजह से है तो फिर बीएलए बलोचिस्तान में किसकी वजह से है। बानी पीटीआई का कहना था कि इस वक्त मुल्क में डायलॉग की जरूरत है। हमें कहते थे कि टीटीपी हमारी वजह से है तो फिर बीएलए बलोचिस्तान में किसकी वजह से है। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए 3 डायमेंशंस होती हैं, इंटेलिजेंस, डायलॉग और फिर ऑपरेशन। आप 2004 से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। अब तक कितना फर्क पड़ा। आपने खुफिया इदारों को मुल्क की बड़ी जमात पीटीआई को खत्म करने पर लगा दिया। खुफिया इदारों का काम दहशतगर्दी खत्म करना है, सियासी जमातों को खत्म करना नहीं। साथ ही साथ खबर शामिल करते हैं पीटीआई के जलसों से मुतल्लिक हिकमत अमली तैयारी। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को इस्लामाबाद संगजानी के मुकाम पर जलसा करेगी, जबकि पार्टी ने अगले जलसे का भी प्लान तैयार कर लिया है। पीटीआई का अगला जलसा 12 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में करेगी, जबकि लाहौर में जलसा 20 सितंबर को होगा। तहरीक इंसाफ ने जलसों की तैयारी के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। वाज़ह रहे कि इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया था। ताहम जलसे के इनकाद से चंद घंटे कबल इसे अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई इमरान खान की इजाज़त से मनसूख कर दिया गया था। साथ ही साथ खबर शामिल करते हैं, फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ नहीं और ना ही तरफदार डीजीआई एसपीआर। फौज में अगर कोई ज़ाती मफादात के लिए काम करता है या ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, फौज कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, फौज का किसी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाक फौज एक कौमी फौज है। इनका कहना था कि फौज ना किसी सियासी जमात के खिलाफ है, ना ही किसी सियासी जमात की तरफदार है। फौज का हुकूमत के साथ एक पेशा वराना और सरकारी ताल्लुक है। उन्होंने मजीद कहा कि फौज में अगर कोई ज़ाती मफादात के लिए काम करता है या ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है।
सबूत और शवाहिद की रोशनी में अमाल का जवाबदा होना पड़ता है। जारी शुदा खुद एहतसाबी का अमल इस बात की एक और दलील है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, पाक फौज में वाज़ेह इत्तेफाक राय पाया जाता है। फौज को बाहैसियत एक रियासती और कौमी इदारे के तौर पर किसी भी मखसूस सियासी मफाद की तकमील के इस्तेमाल से महफूज रखा जाएगा। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका बेहतरीन सरमाया है।